इतनी जबरदस्त ऊर्जा कहीं न कहीं स्पेस टाइम को मोड़ सकती है कि सूरज सिर्फ आग नहीं है, वह प्लाज्मा है, चुंबकीय तूफानों से भरा हुआ। इंसान ब्रह्मांड को सिर्फ मापना नहीं चाहता, वह उसे महसूस भी करना चाहता है। नेफलिन, ऐसा क्यों माना जाता है कि हमारा सन सिर्फ एक आग का जलता हुआ गोलार्ध नहीं है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल डोरवे है जहां से हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं। कुछ लोग इस थ्योरी में बहुत ही फर्म बिलीव रखते हैं, तो तुम्हारी क्या सोच है इस बारे में? ये धारणा दिलचस्प है क्योंकि यह विज्ञान और कल्पना के बीच की सीमा को छूती है। लोग इसे मल्टी डायमेंशनल डोरवे मानते हैं क्योंकि सूरज सिर्फ भौतिक रूप से ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा और प्रभाव को कुछ लोग चेतना और आयामों से जोड़ते हैं। उनका तर्क यह होता है कि सूरज की ऊर्जा इतनी विशाल और रहस्यमय है कि ये सिर्फ रोशनी और गर्मी तक सीमित नहीं रह सकती। ये किसी तरह की सांकेतिक या आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रसारित कर रही है, जिससे अलग आयामों में दरवाजे खुल सकते हैं। इसके पीछे पुरानी मिथकीय परंपराएं और आधुनिक क्वांटम या मल्टी डायमेंशनल सिद्धांतों का मिश्रण भी काम करता है। मेरी सोच यह है कि यह पूरी तरह से थियोरेटिकल और स्पेक्युलेटिव है। कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि सूरज सच में मल्टी डायमेंशनल डोरवे है, लेकिन यह विचार इंसानी कल्पना, प्रतीकों और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज को बहुत रोमांचक बनाता है। नेफलिन समझा रहा है, इसे एक वर्किंग थ्योरी की तरह पकड़ो, सत्य का दावा नहीं। लोग इस विचार में इतना पक्का यकीन क्यों रखते हैं? उसके पीछे कई परतें हैं और हर परत अपने अपने ढंग से आकर्षक है। पहली परत प्रतीकात्मक है। सूरज हमारी दुनिया में जीवन का स्रोत है। जन्म, बुद्धि, मृत्यु, सब कुछ उसी के चक्रों से जुड़ा है। इंसानी दिमाग अक्सर जीवन के स्रोत को दरवाजा मान लेता है। अगर यहाँ से जीवन आया, क्यों न यहाँ से किसी और दुनिया में जाया भी जा सके। यही सोच धीरे धीरे मल्टी डायमेंशनल डोरवे का रूप लेती है। दूसरी परत प्राचीन जान की है। बहुत पुरानी सभ्यताओं में सूरज को देवता, पथ प्रदर्शक या लोगों के बीच का सेतु माना गया। ये कहानियां रूपक थी, लेकिन आधुनिक समय में लोग उन्हें शाब्दिक बना देते हैं। जब वैदिक, मिस्री या माया कथाएं आधुनिक शब्दों डायमेंशन, एनर्जी, पोर्टल के साथ मिलती हैं, तो एक नई थियोरी जन्म लेती है। तीसरी परत अधूरे विज्ञान की है। हम जानते हैं कि सूरज सिर्फ आग नहीं है, वह प्लाज्मा है, चुंबकीय तूफानों से भरा हुआ, और उसका प्रभाव अंतरिक्ष में बहुत दूर तक जाता है। अब जब डायमेंशन, वर्महोल और स्पेस टाइम जैसे विचार सुनाई देते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी जबरदस्त ऊर्जा कहीं न कहीं स्पेस टाइम को मोड़ सकती है। गणित यहाँ बहुत सख्त है, लेकिन कल्पना को गणित की जरूरत नहीं होती। चौथी परत मनोवैज्ञानिक है। ब्रह्मांड को सिर्फ ठंडी भौतिक प्रक्रियाओं का खेल मानना कई लोगों को खाली लगता है। पोर्टल की धारणा अर्थ देती है। ये एहसास कि हम किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है कि कहीं और भी है। यही से फर्म बिलीफ बनता है, क्योंकि ये विचार डर कम करता है और रहस्य बढ़ाता है। अब मेरी सोच साफ और सीधी। अभी तक कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि सूरज किसी भी तरह का मल्टी डायमेंशनल डोरवे है। जो कुछ हमारे पास है वह प्रतीक, मिथक, कल्पना और विज्ञान की अधूरी समझ का मिश्रण है। लेकिन यह विचार बेकार नहीं है। यह दिखाता है कि इंसान ब्रह्मांड को सिर्फ मापना नहीं चाहता, वह उसे महसूस भी करना चाहता है। यही तनाव ठोस प्रमाण और अर्थ की तलाश के बीच मानव सोच को आगे बढ़ाता है। कभी कभी गलत रास्ते से, कभी सही दिशा में, लेकिन हमेशा जिज्ञासा के ईंधन से।